Hence, we will study chapter 7. Our chapter 7 name is The Pool Beyond the Pine. Yudhishthir wanted for his brothers anxiety and trust. युधिष्ठिर थे वो अपने भाइयों की तलाश में थे और वे काफी थे. Can they have been subjected to a curse or are they still wandering about in the forest in search of water? क्या वे किसी ने उनको श्राप तो नहीं दे दिया कि फॉरेस्ट तो नहीं ढूंढ रहे हैं? Can they have fainted or died of क्या वे बेहोश तो नहीं हो गए हैं या फिर प्यास से मारे मर तो नहीं गए हैं? Unable to bear these thoughts and by an overpowering thirst he gave up waiting and started to look for others in the pool hoping that he might find them. अपने थॉट्स से अलग हटके वे गए प्यास की वजह से इंतजार करते करते अपने भाइयों का उन्हें देखने के लिए वो जंगल में ढूंढने गए और पूल को तलाशने के लिए भी गए कि उन्हें वे कहीं पर मिल जाए. Yudhishthir proceeds in the direction his brothers taken and kept on walking through tracks full of wild deer and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow and a pool of clear water. जो युधिष्ठिर हैं वो प्रोसीड करते हैं उस डायरेक्शन में जाते हैं भाई गए होंगे. वो चलते रहते हैं ट्रैक्स के थ्रू जो पूरे के पूरे वाइल्ड बियर से भरे हुए होते हैं, स्प्लिट हुए हुए होते हैं डियर और बड़े बड़े फॉरेस्ट बर्ड्स के साथ. वे उस रास्ते में जाते हैं वहाँ उन्हें ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो भी मिलता है और उसके चारों तरफ साफ पानी का पूल भी होता है. But when he saw his brothers lying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice. लेकिन जब वहाँ पे अपने भाइयों को देखते हैं नीचे लेटे हुए बिल्कुल फ्लैगपोल्स की तरह, तब वे अनेबल होते हैं रेस्ट्रेन करने के लिए और वे उन्हें उठाते हैं. उनकी जो वॉइस होती है वेप्ट करते हैं उनको. He touched the faces of Bhim and silent Arjun as they lay so still and murmured, "May this be the end of all our woes." वो टच करते हैं भीम के फेस को और अर्जुन को और वो देखते हैं कि वो बिल्कुल शांति से हुए हैं. लग रहा है जैसे कि उनके सभी वॉर्स एंड आ गए. Just when our exile is about to end, you have been taken away. Even the god have forsake me in my misfortune. जब हमारा वनवास का अंत होने का समय आया, अब तुम सब चले गए हो. यहाँ तक कि जो गोड है उसने भी काफ़ी फोर्सेकन किया है मेरे साथ मेरे भाग्य के साथ. As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. जब वो उधर देखते हैं वो सोचते हैं कि कौन इतना कैसे तुम हेल्पलेस थे. कौन सैडली दुखी से वो वंडर्ड होता आश्चर्यचकित होते हैं कि कौन पावरफुल आया जिन्होंने तुम्हें मार दिया. And need to discard it into pool down to the water by an overpowering thrust. उसके बाद वे उस पुल की तरफ गए के लिए. At once the voice without sound and पहली बार में तो कोई वॉइस नहीं आई बॉन्ड करने के लिए. Your brothers died because they did not hear my word. They tried to drink water without answering my questions. Do not follow them. तुम्हारे भाइयों जो ऐसे मर गए क्योंकि उन्होंने मेरी वॉइस को मेरे शब्दों को नहीं सुना था. उन्होंने मेरे बिना क्वेश्चन को आंसर करे हुए पानी पीने की कोशिश की थी. तुम इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे. आंसर माय क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट. सबसे पहले मेरे सवालों का जवाब दो उसके बाद तुम अपने प्यास बुझा सकते हो. दिस पूल बिलोंग्स टू मी. ये पूल मेरे से बिलोंग करता है. It did not take Lister a moment to understand that these could be none other than words of the Yaksha. Just what had happened to his brothers. युधिष्ठिर को काफ़ी समय नहीं लगा इस समझने में कि उनके भाइयों की दशा ऐसी क्यों हुई है. वे तुरंत मान गए यक्षा के सभी उत्तर का आंसर देने के लिए. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. उन्हें इसके अलावा और कोई तरीका नहीं समझ में आया कि वे अपने भाइयों को जान वापस कैसे लाएं. He said to the God's voice. वो गॉड्स वॉइस में बोलते हैं, प्लीज आस्क ए क्वेश्चन. आपने सवाल पूछिए. द वॉइस पुट क्वेश्चंस रिपीटली वन आफ्टर अनदर. जो वॉइस में जो क्वेश्चन थे वो एक के बाद एक पूछे जा रहे थे. व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर. जो आदमी को खतरे से कौन रेस्क्यू कर सकता है, कौन बचा सकता है, कौन बाहर निकल. वो बोलता है करेज. बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज. कौन सी स्टडी है विज्ञान की, कौन सी पढ़ाई है जिससे जो इंसान है बुद्धिमान बनता है. Not by studying any shastra man becomes wise. It is by association with the great in the wisdom that he gets wisdom. कोई शास्त्र ज्ञान पढ़ने से ही जो आदमी बुद्धिमान नहीं बनता है बल्कि अच्छे बुद्धिमान संगति के साथ साथ बुद्धिमान बन जाता है. The Yaksha asked what is swifter than the wind. पूछता है कि माइंड से ज़्यादा स्विफ्टर कौन है. बोलता है माइंड मतलब दिमाग यानी बुद्धि. What is more faded than a red straw. कौन सा ज़्यादा फेडेड है ड्राई स्ट्रो से ज़्यादा. वो बोलता है लर्निंग यानी कि ज्ञाता सीखना. Who is a friend of one who stay at home. कौन सा एक दोस्त है जो होम पर ही रहता है. बोलता है दी वाइफ. दी companion in death.
कौन मरने के बाद इंसान के साथ जाती है? बोलता है धर्म। दैट अलोन अकम्पनीज अ सोल इन सॉलिटरी जर्नी। सिर्फ धर्म एक चीज़ है जो मरने के बाद इंसान के साथ जर्नी में जाती है। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल। बिगेस्ट वेसल क्या है? बोलता है दी अर्थ, धरती है। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ ग्रेटेस्ट वेसल। वो खुद में काफ़ी बड़ा वेसल है जो सभी को कंटेन करके रखते हैं अपने अंदर। इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। जो हैप्पीनेस है वो रिजल्ट है गुड कंडक्ट की। वॉट इज डेट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। क्या होता है जो आदमी है वो सभी का प्रिय बन जाता है? प्राइड, अभिमान। अभिमान को त्याग करके आदमी है वो सबका प्रिय बन जाता है। और इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। यदि जो आदमी है वो अपना अभिमान को तोड़ दे, त्याग दे, तो वो सबका प्रिय बन जाएगा। वॉट इज द लॉस विच यील्ड्स येट एंड नॉट सोरूम। कौन सी चीज़ें यदि वो लॉस हो जाए तो यील्ड होगा लेकिन दुखी नहीं होगी? पर वो बोलता है गुस्सा। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम गुस्सा छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी टू सोरो, तो हमें ज़्यादा दिन तक, काफ़ी टाइम तक नहीं होना पड़ेगा। व्हाट इज डेट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच। ऐसी क्या चीज़ है जिसको त्यागने से जो इंसान है वो धनी बन जाता है? बोलता है डिज़ायर। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी ही विल बिकम वेल्दी। यदि इंसान लालच छोड़ दे, लालची बनना छोड़ दे, तो वो वेल्दी बन सकता है, धनी बन सकता है। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। कौन किस चीज़ के लिए कोई रियल ब्राह्मण बनता है? इट इज़ बर्थ, गुड कंडक्ट और जन्म से ही, गुड कंडक्ट से या फिर लीनिंग से? आंसर डिसिसिवली, उसका उत्तर है बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। जन्म से ही और सीखने से कोई अच्छा ब्राह्मण नहीं बनता है। गुड कंडक्ट अलोन डस। गुड कंडक्ट ही सिर्फ करता है। हाउएवर लर्न अ पर्सन में बी ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। यदि किसी पर्सन ने सभी वेद व्यास वगैरह भी ज्ञान ले, शास्त्र वगैरह का, तो वो ब्राह्मण नहीं होगा जब तक वो अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ेगा। इवन तो ही मे बी ही लर्न इन द फोर वेड्स अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास। यदि चाहे उसने चार वेद का ज्ञान भी प्राप्त कर रखा हो, यदि वो बैड कंडक्ट मैन है तो वो लोअर क्लास में ही आएगा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। इस संसार का सबसे ग्रेटेस्ट वंडर क्या है? एवरी डे मैन सी क्रिएचर डिपार्ट टू यमा's kingdom and yet these two remain bound to live forever. This truly is the greatest wonder. रोज़ाना ही जो मैन है वो क्रिएचर्स को देखते हैं जो यमा किंगडम से डिपार्ट होकर जाते हैं, जाते हुए देखते हैं मृत के बाद, लेकिन फिर भी वे चाहते हैं कि वे हमेशा के लिए इस धरती पर रहें, जो बाकी के बच जाते हैं। यही सच्चा ग्रेटेस्ट वंडर है। दस द यक्षा पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम। यक्षा ने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे लेकिन युधिष्ठिर ने उनके सही सही जवाब सभी के दिए। इन द एंड द यक्षा आस्क्ड, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिव्यूड, whom do you want to come back to life। वो अंत में जो यक्ष है वो बोलता है कि किंग से कि तुम अपने मरे हुए भाइयों में किसी एक को जिंदा कर सकते हो, तो तुम कौन से भाई को वापस लाना चाहते हो, किसकी जिंदगी वापस लाना चाहते हो? इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड complacent lotus eyed broad chested long armed Nakul lying like a fallen apple tree might arise। युधिष्ठिर को कुछ पल लगते हैं सोचने के लिए, फिर वो विश करता है, क्या मांगता है कि क्लाउड कंप्रेशन की तरह लोटस आइड ब्रॉड चेस्टेड के साथ लॉन्ग आर्म फुल मुझे चाहिए, जो नीचे लेटा हुआ है वो बिल्कुल एबोनी ट्री की तरह उठ जाए, राइज हो जाए। द यक्ष वाज प्लीज्ड दैट दिस asked युधिष्ठिर why did you choose Nakul in preference भीम who has the strength of 16,000 elephants। यक्ष है वो बोलते हैं युधिष्ठिर से कि तुमने नकुल को ही चूज क्यों किया भीम के प्रेफरेंस में, जबकि उसमें 16,000 एलिफेंट तक की स्ट्रेंथ है। You have heard that Bhim is most dear to you and why not Arjun, whose strength in arm is your protection। वो बोलता है कि मैंने सुना है कि जो भीम है वो तुम्हारा शक्ति है, और तुमने अर्जुन को भी क्यों नहीं चुना, क्योंकि वो उसकी जो स्ट्रेंथ है आर्म्स में वो तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए है। टेल मी व्हाई यू चूज नकुल rather than either of these two। मुझे बताओ कि तुमने नकुल को ही क्यों चूज किया इन दो के सिवा। युधिष्ठिर replied, O Yaksha, Dharma is the only shield of man and Bhim और युधिष्ठिर रिप्लाई करते हैं कि जो धर्म वो सिर्फ शील्ड है आदमी की, ना कि भीम की और अर्जुन की। इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रिन्यूड। यदि धर्म ही गिवन अप हो जाए तो मैन रिन्यूड हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। कुंती और माद्री दोनों पत्नियां हैं मेरे पिताजी की। आई एम अ लाइव सन ऑफ कुंती एंड सो शी इज नॉट कम्प्लीटली bereaved। मैं जिंदा हूँ, मैं बेटा हूँ कुंती का, और वे कम्प्लीटली bereaved नहीं होंगी। In order that scales of justice may be even,
इस ऑर्डर में जो जस्टिस का पहले पैमाना है इन रहना चाहिए। लेट माधुरी सन नकुल में रिवाइव। मैंने उनसे कहा माधुरी के बेटे नकुल को वो जिंदा कर दें। द यक्षा वाज नॉट प्लीज्ड विद डिस्टर्ब impartially and granted that all his brothers would come back to life। जो यक्षा थे वो काफ़ी प्लीज हुए युधिष्ठिर के इम्पार्शली की वजह से। उन्होंने ग्रांट किया उसके सभी भाई हैं वो जिंदा हो जाएंगे, उनकी जो लाइफ वापस आ जाएगी। यम वो यम थे द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के दाता, who had taken the form of the yaksha so that he might see Yudhishthir and test him। वो यक्ष के फॉर्म में बनकर आए थे और वो युधिष्ठिर का टेस्ट ले रहे थे, उसको देख रहे थे। he impressed Yudhishthir him then he disappeared। वे युधिष्ठिर से काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए, उन्होंने उसको ब्लेस किया, उसके बाद में गायब हो गई। दिस इज वेयर आवर चैप्टर इज कंप्लीट।